सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों यूं तो हम अपने घर की डेली सफाई करते ही हैं, लेकिन मॉनसून में कुछ स्पेशल क्लीनिंग होती है जिसको अगर हम इग्नोर करें तो बैक्टीरिया और बीमारियां दोनों ही घर में आ जाते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ घर की कुछ स्पेशल क्लीनिंग, सोचा चलिए आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। सुबह सुबह मैंने घर के काम जो भी थे वो निपटाए हैं, वॉक योगा जो भी मेरी रहती है वो मैंने किया। उसके बाद में बाथरूम की क्लीनिंग कर रही थी, याद आया ये कॉर्न ना बहुत ज्यादा गंदे हैं। इनको क्लीन करने के लिए मैं सिंपल एक टूथब्रश लेती हूँ और नॉर्मल डिटर्जेंट लेती हूँ, उसको डिटर्जेंट को ढेर सारा इसके ऊपर लगा देती हूँ और हल्का सा टूथब्रश से लगाते ही ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कोई भी गर्म पानी लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चमक गए हैं मेरे कॉर्न। और इसी टाइम पर मैंने बाथरूम का फ्लोर भी क्लीन किया था और वॉश बेसिन वगैरह को भी क्लीन किया था। इसके बाद में बारी थी डेली डस्टिंग की। तो डेली डस्टिंग तो मैं पूरे घर की करती ही हूँ, मॉर्निंग में ही करती हूँ। पहले मैं ना इसको दिन में टाल देती थी कि दिन में करूंगी, लेकिन दिन में करने की वजह से क्या होता था ना, कई कई बार वो स्किप भी हो जाती थी। तो मैं इसको मॉर्निंग में ही करती हूँ। आज डिसाइड किया किचन में भी कुछ चीज़ों की अच्छे से क्लीनिंग करूंगी। आज ये जितने भी मेरे होम अप्लायंसेस हैं इनके बैक साइड से मैंने हटा करके क्लीनिंग की है, क्योंकि भारी अप्लायंसेस हैं, इनको जल्दी जल्दी तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ 10-15 दिन में 20 दिन में मैं एक बार इनको हटा करके पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। और अप्लायंसेस की भी जितनी क्लीनिंग हो सके उनको करती हूँ। बाहर के साइड से तो मैं रेगुलर बेसिस पर करती ही हूँ, लेकिन हाँ रोज नहीं करती, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, इस तरीके से जब भी मौका लगता है इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। हर 10-12 दिन के गैप के बाद में मैं इसके बैक साइड से क्लीनिंग करती हूँ। और मानसून में तो स्पेशल हो जाता है, क्योंकि अगर ये क्लीनिंग आप इग्नोर कर देते हो तो मक्खी, मच्छर, चींटी, कॉकरोचेस वगैरह इसके बैक साइड में अपना घर बना लेते हैं। और फिलहाल मैंने ये क्लीनिंग कर दी है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। घर में झाड़ू तो मैंने सुबह सुबह लगा दी थी और उसके बाद ही मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। अब बारी थी मॉपिंग करने की, तो मॉपिंग का काम भी मैं खुद ही करती हूँ। हम सबके घर में लगभग सेम एक जैसे ही काम रेगुलर बेसिस पर डेली ही होते हैं, लेकिन उसको करते करते कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो किसी को देख करके हम मोटिवेट होते हैं और हम अपना काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सबको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि काम को उतना ही करना चाहिए जितना अपनी बॉडी और अपनी एज के अकॉर्डिंग वो अलाउ करे। हम किसी को देखा देखी अगर एक दिन काम कर लेते हैं ना, उसके बाद में अगर आप अपनी इच्छा को मार करके दूसरे दिन काम करोगे तो आप 2 या 3 दिन तो कर लोगे, उसके बाद में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काम भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने खुद का भी ध्यान रखना है। कल से सावन शुरू हो जाएंगे, तो आज मुझे ना काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी थी और मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करके रखी हुई थी। आज सारी क्लीनिंग के बाद में बारी थी अपनी वॉशिंग मशीन को डीस्केल करने की और आज मैं इसकी सर्विस भी करूँगी। मैं खुद ही घर पर सर्विस करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका सबसे लंबा साइकिल जो होता है टब क्लीन वाला, वो लगा दिया है और लगाने के बाद में 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा, तब तक मैं नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद में आज बारी थी मंदिर को क्लीन करने की, क्योंकि कल से सावन लग जाएंगे। अच्छा, साउथ में तो पहले ही लग गए हैं, मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले लग गए थे, लेकिन नॉर्थ साइड में एक 30 तारीख से लग रहे हैं। तो इसलिए आज मैं मंदिर को क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने नहाया, हेयर वॉश किए और उसके बाद में आज अच्छी सी डीप क्लीनिंग की है मंदिर की। मेरा मार्बल का मंदिर है और इसको मैं जिस सॉल्यूशन से क्लीन करती हूँ वो आप सबके साथ में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने नॉर्मल लिक्विड डिश सोप से और एक सॉफ्ट स्पॉन्ज से अपना मंदिर क्लीन किया है और 2 से 3 बार मैंने गीले कपड़े से साफ कर दिया और उसके बाद में सभी भगवान जी को विराजित कर दिया। तो अब करूंगी पूजा। सुबह सुबह इतना काम करने के बाद में मन करता है ब्रेकफास्ट झटपट वाला बनाऊं, तो ऐसे में मेरा मील प्रेप बहुत काम में आता है। ये डोसा बैटर मैंने बना करके रखा था, बहुत अच्छे से राइस हुआ, तो इसी के डोसे बना रही हूँ। ये देखिए कितने सुंदर डोसे बन करके तैयार हो गए हैं। तो बस इसको मैं चटनी वगैरह के साथ में इंजॉय करूंगी और उसके बाद में मैं रेडी होंगी। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है कि घर के सारे काम से फ्री होने के बाद में ना मैं रेडी होती हूँ। ये क्योंकि देखिए कितना पसीना आ रखा है, ये सब पसीने
होने की वजह से गीला है। तो आज मैं ये टी-शर्ट पहनूँगी, इसका हॉल वीडियो मैंने शेयर किया था, अगर नहीं चेक किया तो ज़रूर से चेक कीजिएगा। घर के काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे खुद को प्रेज़ेंटेबल रखना अच्छा लगता है, थोड़ा-सा रेडी होना। और रेडी होने के बाद में मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि आज मुझे अपनी मशीन की सर्विस भी करनी है। और मैंने सुबह में ना ये कपड़े वॉश करके डाले थे, ये भी ड्राई हो गए हैं। मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, तो अभी मौसम अच्छा है, मैंने सोचा चलो आज अभी कर देती हूँ मशीन की सर्विस। और ये मॉनसून के टाइम पर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मशीन को हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। एक वीक में 3 से 4 बार या 5 बार यूज़ होती ही है। ऐसे में इसके अंदर ना काफ़ी गंदगी होती है। जैसे कि आप देखिए ऊपर के साइड में इसके ऊपर कितनी डस्ट है, जिसके अंदर हम लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं, वो भी अंदर से बहुत गंदा हो जाता है। ये इसकी रबड़ है जिसके अंदर काफ़ी मैल जमा हो जाता है, तो और नीचे के साइड से भी बहुत गंदा हो जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 3 महीने पहले मैंने इसकी सर्विस की थी और अभी देखिए कितना गंदा है। और इसको भी अगर मैं खोल करके देखूँगी ना, तो कुछ ना कुछ गंद तो निकलेगा ही। तो जैसे ही मैंने इसको खोल करके देखा ना, इसके अंदर पानी रहता है, तो पहले तो मैंने इसके अंदर रखा ट्रे के अंदर, लेकिन ये ट्रे भर गई थी। फिर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया और इसके अंदर इस पानी को रख दिया। इसके अंदर काफ़ी पानी स्टोर हो जाता है, तो मैंने इसको खोल करके देखा। इसके अंदर ना अगर आप खोल करके देखेंगे, मेरी आईएफबी की फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसको जब भी मैं खोलती हूँ ना, इसके अंदर या तो आप देखेंगे तो छोटे-छोटे से कपड़ों के टुकड़े या फिर थ्रेड या बाल वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जिससे कि आपकी मशीन ना काफ़ी हैवी चलती है, लोड लेती है काफ़ी। तो इसको टाइम-टाइम पर क्लीन करना ज़रूरी है, तो इसको तो मैं अलग से क्लीन करूँगी। और सबसे पहले मैंने एक टूथब्रश लिया है, टूथब्रश की हेल्प से ये नीचे का जो पोर्शन है, इसको मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, जिससे कि इसके अंदर अगर कोई पानी का होता है ना, काई जैसी जम जाती है या थोड़ा बहुत भी अगर गंदा है, तो वो क्लीन हो जाएगा। तो इसको हल्का-सा मैंने पानी डाल करके इस तरीके से क्लीन कर दिया। हालाँकि ऊपर की साइड से भी पानी डालती ना, तो ये भी क्लीन हो जाता, लेकिन मैंने इस तरीके से किया है। और अब बारी थी रबड़ को साफ़ करने की। तो रबड़ के अंदर बहुत छोटे वाले होल होते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो पूरी रबड़ जो है वो ईज़िली क्लीन हो जाएगी। कोई भी पुराना टूथब्रश लीजिए और उससे रबड़ को क्लीन कीजिए और उसके बाद में पानी डाल दीजिए। तो आपके रबड़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा गंदा पानी निकलेगा, आप नोटिस कीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर 2 से 3 बार पानी चेंज किया, अंदर पानी डाला और ये देखिए थोड़े से ना डस्ट पार्टिकल हैं, ये काला-काला सा, वो इसके अंदर काफ़ी जमा हुआ था। तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया और रबड़ को भी क्लीन कर दिया। अब ये ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग की बारी थी। इसको मैंने पहले तो टूथब्रश की हेल्प से काफ़ी क्लीन किया। और ये लिक्विड डिटर्जेंट और जो फैब्रिक कंडीशनर हम यूज़ करते हैं, वो काफ़ी इसके अंदर जमा हुआ था, क्योंकि कई बारी क्या होता है ना, हम कितना भी मेजर करके डालें, लेकिन मशीन जो रहती है कि वो हर बार उतना ही लिक्विड कंडीशनर या लिक्विड डिटर्जेंट ले, वो ज़रूरी नहीं है। तो कई बारी रह जाता है। इस तरीके से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। मैंने थोड़ा-सा टूथब्रश की हेल्प से क्लीन किया और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा पानी डाला है। इसके अंदर एक पाइप होता है, जहाँ से पानी ये नीचे की साइड में निकल जाएगा। और अब देखिए मैंने ऊपर के साइड में पानी डाला है और नीचे से कितना गंदा पानी निकल रहा है। इस तरीके से करते हुए ना मैंने 3 से 4 बार इसके अंदर पानी डाला और ब्रश से साफ़ किया, फिर मैंने एक स्पॉन्ज से साफ़ किया और बिल्कुल ये चमक गया। थोड़ी-सी मेहनत तो लगी, लेकिन इससे ये काफ़ी साफ़ हो गया है। अब जो इसके मेन यूनिट था मशीन का, इसके अंदर की जो-जो मेन चीज़ें थी, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई हैं। आप देखिए ये वाला पोर्शन भी क्लीन हो गया है। रबड़ जो होती है मेन, ये भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। टब को डीस्केल मैंने कर ही दिया था। अब बारी थी ऊपर की साइड से क्लीन करने की, तो इसको ना मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर भी अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी है, साइड से भी क्लीनिंग कर दी है। बैक साइड से मैं क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि बैक साइड से मोटर वगैरह होती है। अब बारी थी इसका जो डोर है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करने की और फ्रंट सेक्शन जो है उसको क्लीन करने की। तो फ्रंट सेक्शन जो है उसको क्लीन करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक पुराना स्पॉन्ज लिया है मैंने, उसके सॉफ्ट साइड में थोड़ा-सा जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना, जिसमें जो हम मशीन के अंदर डालते हैं, वही मैंने लिया और उसी से मैं डोर को क्लीन कर रही हूँ। ऊपर का जितना भी पोर्शन है, जहाँ पर बटन्स वगैरह होते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर की साइड की, उसको सबको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। पहले इस तरीके से मैंने किया है, फिर बाहर की साइड से भी बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरी मशीन बाहर रखी रहती है। धूप, धूल, मिट्टी, बारिश
सब कुछ इसके ऊपर लगता है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से क्लीन नहीं करती हूँ तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो हर 3 महीने के बाद में मैं इसको इस तरीके से डीप क्लीन करती हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसकी सर्विस करती हूँ। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मैंने पानी से वॉश कर दिया और फिर सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। देखिए मेरी मशीन बिल्कुल साफ-सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, बिल्कुल नई जैसी लगने लगी है। और अब बारी थी इसके अंदर के जो पार्ट्स थे, जो हमने निकाले थे इसको वॉश करने की, तो इसको मैंने किचन में ले जा कर के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये देखिए ये भी बिल्कुल साफ हो गया है। वापस से मैं लगा दूँगी। इस तरीके से हर 3 से 4 महीने में अपनी मशीन की डीप क्लीनिंग अगर आप करेंगे, तो आपको अलग से सर्विस कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मशीन साफ होगी तभी कपड़े भी अच्छे से साफ होंगे और बैक्टीरिया फ्री होंगे। आज ही मैंने डिसाइड किया कि अपनी चिमनी की भी सर्विस करूँगी या फिर डीप क्लीनिंग करूँगी। आप में से किसी फ्रेंड का कमेंट आया था कि किस तरीके से करती हैं, तो चलिए आज बता देती हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए ये है मेरी चिमनी का फ़िल्टर। चिमनी के को तो मैं ऊपर की साइड से जैसे क्लीन करते हैं नॉर्मली वैसे क्लीन करते ही हैं, फ़िल्टर निकाल लिया है। और इसके साथ-साथ ये अंदर जो पोर्शन है ना, जहाँ पर मेरा हाथ जा रहा है, उसको मैंने ना एक टिश्यू पेपर लेकर के 2 से 3 टिश्यू पेपर लेकर के जितना भी ऑयल था ना, उसको अच्छे से निकाल दिया जितना निकल सकता था। अब ये जो फ़िल्टर है इसको खोलने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से टिश्यू पेपर लिए हैं मैंने और उससे लेकर के इस तरीके से इसको साफ़ कर रही हूँ। और आप देखेंगे इस तरीके से साफ़ करने पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल और ग्रीस निकल जाता है। अब मैंने फ़िल्टर को मतलब खोल दिया है। अब आप देखिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा लेयर जमी हुई है, अगर मैं आपको एक बार निकाल कर के दिखाऊँ ऐसा लग रहा है जैसे रबड़ी बिखरी हुई है। ये देखिए जैसे मलाई की तरह ऐसा बिखरा था। और इसको भी मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से ही पूरा क्लीन किया है। आप देखिए 90% जो गंदगी थी वो मैंने टिश्यू पेपर से निकाल दी है। अब आपको ऐसे यकीन नहीं होगा, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है और कितना ग्रीस है जो कि मैंने टिश्यू पेपर से निकाला है। उसके बाद में मैंने इसको नॉर्मली क्लीन कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है क्लीन करने के बाद में। कैसे क्लीन किया है वो मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल साफ हो गया, कोई गर्म पानी नहीं लिया है, कोई केमिकल नहीं लिया है, कुछ भी मैंने मार्केट से परचेज़ नहीं किया है। घर पर ही बड़े ही आराम से केवल 10 मिनट में ये वाला फ़िल्टर मैंने क्लीन किया है। दूसरा फ़िल्टर आपके सामने क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले फ़िल्टर को क्लीन करने से पहले जहाँ पर क्लीन करना है उस जगह को क्लीन कर लें। और उसके बाद में ये देखिए ये है मेरे पास फ़िल्टर। मैंने लिया है एक स्टील वूल, और ये कोई भी ऐसा स्टील वूल लेना है आपको जो पुराना हो, जिसको फेंका जाए बाद में। और नॉर्मल डिटर्जेंट लिया है मैंने, जो कि हमारे घर में जो केक आते हैं ना डिटर्जेंट केक, वो मैंने लिया है और ढेर सारी मात्रा में मैंने स्टील वूल के ऊपर लगा दिया है। और इस तरीके से एक-एक पोर्शन को मैं इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। और आप देखेंगे स्टील वूल लगाते ही, डिटर्जेंट लगते ही ये बहुत ही अच्छे से चमकने लगा है। जितना हो सका मैंने इसको इस तरीके से क्लीन किया है और अब इसको रनिंग वाटर में मैं वॉश कर दूँगी। अब ये वॉश हो गया है, कुछ इस तरीके से लग रहा है 90% इसके अंदर से गंदगी जा चुकी है, लेकिन इसको एक बार और साफ करेंगे हम। लेकिन उससे पहले ये वाली जो जगह है ना जहाँ पर हमने क्लीन किया था चिमनी को, उसको भी साफ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ग्रीस रह जाता है। अगर हम ऐसे ही कर लेंगे तो फिर ये इसके ऊपर फिर से चिपक जाएगा, फिर सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने जगह को क्लीन किया और फिर दोबारा से मैंने स्टील वूल के ऊपर ढेर सारा डिटर्जेंट केक लिया और उसको इस तरीके से लेकर के इसके ऊपर जहाँ-जहाँ गंदगी रह गई थी या ग्रीस रह गया था, उसको मैंने इस तरीके से साफ कर दिया और फिर रनिंग वाटर में वॉश कर दिया। 2 बार क्लीनिंग करने में मुश्किल से 10 मिनट लगे, लेकिन मेरा ये बहुत ही अच्छे से साफ हो गया। इसको सूखने के लिए दूँगी, काम हो गया है मेरा। मैं चाय बना रही हूँ। शाम का वक़्त हो चुका है और बाहर लाइट जला दी है। पूजा अन्वेषा ने करी थी और बाहर ना बारिश शुरू हो गई। शाम के वक़्त बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। रिमझिम हल्की-हल्की बारिश हो रही है। मन कर रहा था थोड़ी देर बैठूँ यहाँ पर, लेकिन थक गई थी तो अंदर बैठ कर के मैंने चाय एन्जॉय की। और फिर उसके बाद में डिनर का काम किया। इस तरीके से मेरा पूरा दिन बीत जाता है। सोने से पहले रात की तैयारी।
यानी कि अगली सुबह की तैयारी कर रही हूँ। जो भी चीज़ें मुझे भिगोनी होती हैं वो भिगो रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से बीता मेरा आज का दिन। कुछ घर की क्लीनिंग, कुछ होम अप्लायंसेस मैंने आप सबके साथ में क्लीनिंग शेयर की कि मैं किस तरीके से करती हूँ। वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो और भी देखने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।